हेलो गाइस, वेलकम टू पी लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 62 चैप्टर 3 का, जिसमें मोहन और महेश दो पार्टनर्स हैं और इस कंडीशन दे रखी है जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो करते हैं इसको। पहले वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एप्रिसिएट हो गई 3,80,000 तक बढ़ गई है। पहले कितनी थी? 2,80,000। तो 1,00,000 नोट कर लिया हमने, पहले वो रिकॉर्ड नहीं किया था। ठीक है, 1,00,000 हमने रिकॉर्ड कर दिया है। अब स्टॉक है, अंडर वैल्यू है, स्टॉक अंडर वैल्यू हो जाती है तो क्या करते हैं उस केस में? डायरेक्ट हम 25% नहीं निकाल सकते, याद रखना। 1,20,000 है, उसको पहले एज इट इज़ रखेंगे और मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 75। अब 75 कहाँ से आया? अंडर है तो 100 में से माइनस करेंगे। अगर यहाँ ओवर बोला होता यहाँ 100 में प्लस करते 25 तो आ जाता 125। कैंसिल आउट करने पे आ जाएगा 1600। ठीक है, और 2 0 यहाँ से आ जाएंगे 160000। ठीक है, 1,60,000। अब इसका कंपैरिजन करेंगे, पहले थी इतनी, ठीक है, अब है इतनी। तो हमारा क्या हुआ, हमने पहले वैल्यू ये चढ़ा रखी थी पर एक्चुअल वैल्यू क्या है हमारी 1,60,000 है। तो हमारा 40 जो था वैल्यू बढ़ चुकी है ना हमारी असेट्स की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाई स्टॉक करके 40,000। और बैलेंस शीट में हम अब 1,60,000 ही लिखेंगे। ठीक है, बस ये दो चीज़ थी। ये जो है एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये वर्कमैन कंपनसेशन है, तो ये बैलेंस शीट में बटेगी। और बाकी गुडविल है, गुडविल बैलेंस शीट में है। और ये बोल रखा है कि 20% के लिए आया है, वो कंबाइंड कैपिटल उसकी निकालनी है आफ्टर रिवोल्यूशन एंड एडजस्टमेंट आर कैरिड आउट। जितनी भी एडजस्टमेंट है इसमें हमें कैपिटल फाइंड करनी है, न्यू कैपिटल और फ्यूचर रेशियो दे रखा है। चलो ये देख लेते हैं, बस इतना ही है। टोटल करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1,40,000 हो गया। इसे हम बांट देंगे मोहन और महेश में। किस क्या रेशियो है? 3/5 और 2/5 में। ठीक है, इसको बांटेंगे, इसका आ जाएगा 84,000 और 56,000। इसको इक्वल करके यहाँ दिखा देना। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स हैं, 2 तो एग्जिस्टिंग पहले से ही थे और एक तीसरा जो आया जिसके लिए हम बैलेंस शीट रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, वापस से बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ आएगा डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर। यहाँ एम और एम नहीं लिख सकते, पहचान नहीं पाएंगे ना, एम ओ मोहन और एम ए महेश। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। और एक तीसरे पार्टनर्स का नाम क्या है? एन से है, नुसरत नाम है। नाम से हमें क्या करना है, बस हमें अल्फ़ाबेट याद रखना है, पूरा नाम थोड़ी ना लिखना हमें। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रोड डाउन था कितना बैलेंस शीट में से लिखते हैं 1,80,000। 1,80,000 ये इसका है ही नहीं। यहाँ पे पहले इसका प्रॉफिट ही बांट देते हैं, प्रॉफिट क्रॉस चलता है ऐसे, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन 84,000 56,000। इसको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि न्यू पार्टनर्स है, अभी नहीं मिलेगा, ये ओल्ड पार्टनर्स ही बांटेंगे। ठीक है, और क्या है देखते हैं, जो हमने कहा था कि जनरल वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांटेंगे, वो देखते हैं। लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड आर डिटरमाइंड एट 230। हमने 2,30,000 निश्चित करी है। हमारी पहले कितनी है? 2,50,000, मतलब 20,000 हमारी एक्स्ट्रा है जो हम बांट देंगे। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR 20,000 है, 20,000 को बांट देंगे हम 3/5 2/5। तो आ गया ये 12,000 और 8,000। ठीक है, अब इसका काम तो ख़त्म। यहाँ पे और कुछ था नहीं। गुडविल है, गुडविल 1,00,000 है जिसे हम सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे, जो हमें निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइस रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो यहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ बैलेंस शीट बन जाएगी, हमने बनाई थी वर्किंग नोट, ये है ही। पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं। इसमें सेक्रीफाइस रेशियो क्यों गिवन है, हमें निकालना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये यहाँ पे बोला भी है कि न्यू जो रेशियो है वो ये है। अगर ये न्यू रेशियो ना दिया होता तो हम ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो मानते। ठीक है,
मोहन और महेश का न्यू रेशियो निकालते हैं। ओल्ड माइनस न्यू, ये तो पता ही होगा, ओल्ड माइनस न्यू होता है, ठीक है। ओल्ड क्या है 3/5 और इसका 2/5 माइनस करेंगे, इसका है 2/5, इसका है 2/5, तो ये तो हो गया 0 और ये हो गया 1/5। मतलब जितना भी अमाउंट है मोहन ही ले जाएगा। कितना है प्रीमियम फॉर गुडविल, 1 लाख है, तो 1 लाख सिर्फ मोहन के खाते में जाएगा, इनको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और कुछ बैलेंस शीट में देखते हैं कुछ बांटने का। ये तो एक्स्ट्रा अमाउंट था, वही हम सिर्फ बांटेंगे, बाकी नहीं बांट सकते क्योंकि अभी एंडिंग ईयर नहीं आया, 31 मार्च नहीं आया, इसलिए। जनरल रिजर्व 1,60,000 है, जनरल रिजर्व को बांट देते हैं। जनरल रिजर्व को तो हम बांट सकते हैं, पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहीं कहीं नहीं बांट सकते, वो केस जैसे आप करते रहोगे आपको समझ आता रहेगा, ठीक है। 3/5 2/5 में बांटना है तो आ जाएगा 96,000 64,000, ठीक है। और हमने सब बांट लिया और देखते हैं बैलेंस शीट में कुछ है, नहीं है, बांटने के लिए नहीं है। टोटल कर देते हैं इसका, टू बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख और 1,12,054 और ये अमाउंट है, इसको कैलकुलेट करते हैं। इसका कैलकुलेशन आ गया 392,000 और इसका आ गया 2,08,000, इसका कुछ नहीं आएगा। अब इसकी यार हमें वो भी तो फाइंड करनी है कि वो कैपिटल लाया कितना है, तो हमें इसको और बढ़ाना पड़ेगा, तो हम यहीं बढ़ा देते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट हम आगे बना लेंगे, यहाँ पार्टिकुलर 3 पार्टनर्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। जो हमने हमारा ये अभी आया था यहाँ पे, उसको डायरेक्ट यहाँ शिफ्ट कर देंगे। कितना आया था 3,92,000 2,08,000, ठीक है। अब इसके पहले निकाल लेते हैं कि गुडविल क्या है। कंबाइन लाया 1/5 लाया क्योंकि 20/100 तो कैंसिल आउट करके 1/5 आएगा। कंबाइन कैपिटल है 1/5 ऑफ द कंबाइन कैपिटल। कंबाइन कैपिटल करते हैं किसकी, एंस कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इनकी जो कैपिटल है उसको प्लस कर देंगे, प्लस करते हैं इसका आ गया टोटल 6 लाख और उसके शेयर से एन शेयर्स इन कैपिटल, यहाँ पे हम यहाँ ना लिख के कंबाइन लिख देते हैं मोहन एंड महेश कैपिटल, ठीक है। और इसका शेयर कितना बनेगा 6 लाख में से 1/5 के लिए आया था, तो ये आ गया 1,20,000, जिसे हम एज इट इज़ यहाँ नोट डाउन कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे बैंक, क्योंकि बैंक से आया है ना, बैंक में पैसा आया होगा। और बाकी एज इट इज़ यहीं लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन करके तीनों अमाउंट 2,08,000 और 1,20,000 हो गया। अब बैलेंस शीट यहाँ तो ऑफकोर्स बनेगी नहीं, तो हम यहीं बना लेते हैं बैलेंस शीट। सबसे मेन चीज़ है इसमें अकाउंट्स में बैलेंस शीट, अगर ये इक्वल आ गई तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई ये नहीं बोल सकता कि आपका सम गलत है। अगर आपको आंसर पता हो और इधर उधर झोल झाल करके आप आंसर लिया है तो वो अलग बात है, वैसे एक बार में आ गया आंसर तो कोई बोल नहीं सकता कि आपका गलत है। लिखते हैं पहले कैश कितना है 1,40,000 पहले से ही है, प्लस कर लेते हैं 1,40,000। गुडविल कितनी लाया 1 लाख लाया और कुछ लाया था, हाँ ये भी लाया था, कितना आ गया 3,60,000। और देखते हैं डेटर कितने हैं। डेटर के बारे में कुछ बात नहीं हुई थी तो ये 1,60,000 ही रहेंगे। स्टॉक के बारे में बात हुई थी, अंडर वैल्यू है तो मैंने बोला था ये अमाउंट बैलेंस शीट में लिखेंगे। स्टॉक मशीन कितने हैं 1 लाख, मशीन 1 लाख और बिल्डिंग है 2,80,000, बिल्डिंग
और हमारी हो कितनी गई, वैसे 3,80,000 के हो गए, तो 3,80,000 ही लिखेंगे, ठीक है। लायबिलिटी साइड आते हैं, क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड रिजर्व नहीं है, फंड है, याद है। 2,30,000 क्योंकि उन्होंने कहा है 2,30,000 निश्चित करा है, तो हमने 20,000 ही बांटा था, जनरल रिजर्व को पूरा ख़त्म कर दिया। वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, ये रिजर्व नहीं है, इसलिए अगर रिजर्व होता तो हम बांटते भी, ठीक है। अब कैपिटल देखते हैं, कैपिटल कितनी है, मोहन की, महेश की और 1,20,000 है, ठीक है। और इसकी 2,08,000, 3,92,000 टोटल इसका आ गया। टोटल इसका करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा, यही करा था हमने। 6,06,000 7,20,000 6,00,000 तो इनकी दोनों थी यही, और 1,00,000 और प्लस कर दें, 1,20,000, ठीक है। टोटल आ गया इसका 11,60,000 और इसका भी आ गया 11,60,000। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्योंकि ये नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें क्या बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, सिर्फ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। इसमें हमें एक्स्ट्रा अमाउंट है वो विड्रॉ भी करेगा पार्टनर्स, और कुछ अमाउंट लाएगा भी। न्यू जो पार्टनरशिप है जो निश्चित होएगी उसी के हिसाब से कैपिटल लाएगा। देखते हैं, ABC है कैपिटल दे, वो दे रखे हैं रेशियो 5:3:2। D आता है 1/4 के लिए। ही गेट 1/8 फ्रॉम A और 1/8 फ्रॉम B। टोटल कैपिटल है फर्म की 3,20,000, ठीक है। 3,20,000 को ध्यान रखना है, अभी पहले न्यू रेशियो निकालेंगे, उसके बाद ही इसका काम होगा। न्यू रेशियो इसने डायरेक्ट बोल दिया फ्रॉम, तो एज इट इज़ इसको जो भी है हम डायरेक्ट माइनस करेंगे, तो हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा ABC एंड D। 5,10,000 माइनस 1,8, 3,10,000 1,8, 2,10,000 और ये आया कितना, 1,4 के लिए। ऐसे लेते हैं 40, ये आ गया 20 माइनस 5, 15/40, 5 7/40। इक्वल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दें, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दें, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, क्योंकि नीचे सेम हो जाए, बेस सेम। अब 40 40 40 40 हो गया, तो न्यू रेशियो हमारा क्या आ गया, ऊपर वाले लिख देंगे एज इट इज़, ये आ गया न्यू रेशियो। अब हम बनाएंगे A B C एंड D की कैपिटल होनी कितनी चाहिए। 3,20,000 जो मैंने अभी बताया था, ध्यान रखना 3,20,000 को। अब 3,20,000 को हम इस रेशियो के अकॉर्डिंग बांटेंगे कि अगर न्यू रेशियो ये है तो कैपिटल कितनी होनी चाहिए, उनके हिसाब से जितनी उनकी कैपिटल है रेशियो के हिसाब से ही होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए हम इसको बांट रहे हैं ऐसे 40 और 3,20,000 10/40, ठीक है। यहाँ आ जाएगा हमारा न्यू कैपिटल निकल के आ जाएगी। यहाँ ओल्ड कैपिटल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम विड्रॉ और ब्राउट कि कौन कितना लाएगा और कौन कितना ले जाएगा। इंग्लिश में मत जाना, कैंसिल करते हैं इसको। ये आ गया 1,20,000, ठीक है। वैसे ही इन सब का करते जाएंगे। इसका आ जाएगा 56,000, 64,000 और इसका 80,000। अब देखते हैं ऑल कैपिटल है कितनी, गिवन होगी 1,75,000 और 60, 1,75,000 और 60, इसकी कोई नहीं है और। अब देखते हैं इसका डिफरेंस, ये 20,000 और ये 19,000, 4,000 और ये 80,000, ठीक है।
अब ये न्यू पार्ट कैपिटल होनी कितनी चाहिए, 1,20,000 है कितनी 10, 1,00,000 तो 20 लाएगा तो ब्राउट लाएगा। इसकी 56 होनी चाहिए पर 75 है, एक्स्ट्रा है ना, तो ये विड्रॉ कर लेगा 19 और ये उसी तरह से ही लाएगा ये भी, और ये तो लाएगा ही लाएगा। तो अब देखते हैं, पहले न्यू पार्टनर्स के बना लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, और देखते हैं गुडविल विल आया क्या, डील आया है इन कैश 1/4 ऑफ हिज अमाउंट ऑफ हिज कैपिटल, जो उसकी कैपिटल का अमाउंट है उसका 1/4 लाया है वो। डी ब्रिंग कैश इवेल्यूएट 1/4 ऑफ हिज अमाउंट एज हिज कैपिटल, मतलब कैपिटल के तौर पर ला रहा है 1/4। इसमें गुडविल की बात ही नहीं करी है तो गुडविल कोई नहीं, गुडविल नहीं लाएगा। लिख देते हैं हम 80,000 और 80,000, ठीक है, क्योंकि ये ला रहे हैं तो डेबिट कर दो उसे, बैंक में पैसा आएगा। उसी तरह से इन दोनों को भी डेबिट कर देंगे और ये इसको बैंक क्रेडिट कर देंगे बैंक को। अब लिख देते हैं बाकी बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू सीस कैपिटल अकाउंट 20,000 और 4,000, 20 और 4 24,000 हमारे बैंक में आ चुके हैं। अलग अलग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स की है और ये न्यू पार्टनर्स की है, तो इसको अलग ही रहने दो तो अच्छी सही है। अब जो एक बचा पार्टनर्स वो विड्रॉ कर रहा है, तो विड्रॉ कर रहा है तो बैंक से तो जाएगी, तो बैंक अकाउंट वो हो जाएगा क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा, सीज कैपिटल अकाउंट, सीज नहीं था 20 था, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने 19,000 से, ठीक है। इसी के साथ हमने ये तो कर लिया। अब 64 करते हैं। 64 में क्या है, 64 में भी सेम ही है, ए बी सी 3 पार्टनर्स से लिख लेते हैं, ए बी सी 3 पार्टनर्स है, 3 2 एंड 1। कैपिटल्स दे रखे हैं, इन्होंने लास्ट में दी थी, इन्होंने पहले दे दी। डी एलिमेंट होता है 1/4 के लिए, डी आया है 1/4 के लिए, जो कि 1/8 ए से ले रहा है फ्रॉम, और 1/8 बी से ले रहे हैं। सिमिलरली है 1/8 1/8 डी लाता है। ब्रिंग इन 60,000 एस कैपिटल, कैपिटल आता है, और 32,000 गुडविल, इसमें गुडविल ला रहा है। 3/4 ऑफ दी अमाउंट गुडविल बस विड्रॉ बाय ए एंड बी विड्रॉ कर लेते हैं 3/4 अमाउंट अपना गुडविल का। कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इन द न्यू फर्म आर टू बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो पार्टनर्स की कैपिटल है जो न्यू फर्म है उसको एडजस्ट करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, जो कैपिटल है उनकी, ठीक है, जितना भी अमाउंट है उसको एडजस्ट करना है। बाकी अब न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। न्यू रेशियो ए बी सी एंड डी 6 हो जाएगा टोटल। ओल्ड माइनस न्यू नहीं होता, ये तो सेक्रीफाइस होता है, इसको इसमें से माइनस करते जाएंगे। अगर डायरेक्ट माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला फ्रॉम ए, इतना ही सीधा 1/8 ही अमाउंट उठाया। अगर और कुछ बोलते तो हमें पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता, फिर जाके हम माइनस करते, तो हमारे लिए काम इजी हो गया। डायरेक्ट हम माइनस कर देते हैं 2/6 और माइनस 1/8। सी ने कुछ नहीं दिया, और डी का तो 1/4 ही था, ठीक है। एलसीएम लेते हैं 48 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 18/48, इसका भी 16 - 6 10/48 मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, डिवाइड कर देते हैं 8 से, ताकि 8 6 या 48 नीचे सेम हो सके, और इसको 12 से मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड कर देते हैं ताकि 48 हो सके। तो न्यू रेशियो हमारा क्या आ चुका है, 18 10 8 और 12 कैंसिल हो रहे हैं, 2 के टेबल से कैंसिल कर दो, फिर 2 4 जाए 2 6 या 12 2 9 या 18 9 5 4 6, ठीक है, 9 5 4 6 यह हमारा आ चुका है। टोटल कर देते हैं इसको, ये हमारा आ गई है न्यू रेशियो। अब हम निकालते हैं
कितना अमाउंट चाहिए कितना नहीं चाहिए, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग। अब इसको हम सिंपल तरीके से कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो हमने ये वाला करा था इसमें बस हमें 2 अमाउंट गिवन थी तो ईजिली हो गया था, पर इस समय हमें गुडविल दे दिया है तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ईजी समझने के लिए हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ताकि हमें ईजिली समझ में आ सके। इसमें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या नीड की ज़रूरत है, ओल्ड तो है ही, हमें न्यू जो कैपिटल है जो इसमें निकाली थी ये प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा, ये चेंज है बस, ठीक है। तो पहले हम इसको ना करके ए बी और बाकी सी डी की निकाल लेते हैं कि कितनी होनी चाहिए। टोटल कैपिटल कितनी है फर्म की, अगर डी का 60,000 है, अगर डी का 60,000 है, डी आए हैं, तो फर्म की कितनी होगी, जो भी उसका शेयर है उसको रेसिप्रोकल कर दो, 1/4 के लिए आया तो 4/1, तो 2,40,000। अब 2,40,000 को हम बांट देते हैं 9/24, ये तो एज इट इज़ ये 90,000 आ गया, और 2,40,000 को 5/24 से ये भी आ गया 50,000। उसी तरह से बाकी के भी निकाल लेते हैं, और फिर हम बताएंगे कि ये न्यू पार्टनर, ये जो न्यू कैपिटल हमारी निकली है वो हम बैलेंस शीट में कहाँ पे लिखेंगे, कि हम तो हमेशा वही लिखते हैं ना, ओल्ड हमें पता है बैलेंस ब्रोट डाउन करके लिखते हैं, पर ये न्यू जो कैपिटल है वो नई चीज़ है, तो इसको हमें देखने की ज़रूरत है। तो पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फिर ही मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पार्टिकुलर 3 पार्टनर्स हैं, 4 हैं, ए बी सी और डी जो आए हैं, थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा हमें ये, ताकि सब पार्टनर्स एडजस्ट हो जाएं इसी में। डेबिट क्रेडिट ए बी सी डी, बोलो ई एफ जी एच, ठीक है, अब पढ़ना मत ए बी सी डी। चलो अब देखते हैं बैलेंस बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, उनकी कितनी कितनी कैपिटल है, पहले कितने आया 70, 60, 40, 70, 60, 40, और इसका डी का कुछ नहीं है। अब हम गुडविल को बांट देते हैं, गुडविल लाया था ना कहीं ये लाया था, गुडविल बांट देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल 32,000 है लाया है, और सेक्रीफाइस किस ने करा था, सेक्रीफाइस किया था ए और बी ने, किस रेशो में, अगर इसका रेशो बनाए तो 1:1 बनेगा, तो ये आ गया हमारा सेक्रीफाइस रेशो, तो इक्वली करा था। तो 32 का आधा कर देते हैं, 16 और 16 दोनों को मिल जाएगा, सी को कुछ नहीं मिलेगा, सी ने सेक्रीफाइस नहीं करा, सिंपल बात है, जो सेक्रीफाइस करेगा वो उसको मिलेगा। अब बैंक अकाउंट हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये कैपिटल भी तो लाया था 60,000 की, तो बैंक में ही आई होगी, सिंपल सी बात है, इसलिए हमने बैंक अकाउंट लिखा। इसमें नहीं लिख सकते, ये प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से ही जानी जाती है, और इसको हम पहले बांटते हैं पार्टनर्स में। अब उसने एक लाइन और कही थी गुडविल के रिलेटेड कि 3/4 ऑफ द अमाउंट गुडविल बस विड्रॉ बाय ए एंड बी। 16,000 का 3/4 निकालेंगे, 16,000 मल्टीप्लाई 3/4, तो ये आगे 12,000, तो 12,000 विड्रॉ कर लिया, तो बैंक से गया होगा पेमेंट। यहाँ तो लिख सकते हैं पर यहाँ नहीं लिख सकते। आप सोचोगे आपने तो कहा था कि गुडविल लिख ही नहीं सकते गुडविल बैंक पे, पर अभी गुडविल बांट चुके हैं, अब उसके पर्सनली आ चुकी है ना, अब विड्रॉ करेगा तो बैंक से ही जाएगी, ठीक है। तो कितना आ गया 12,000 और 12,000, बस सब अमाउंट हमने लिख दिए। अब इसको टोटल करके बस माइनस कर देते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। इसका आ जाएगा 74,000, 64,000, 76,000, नहीं यार इसका कर दिया हमने 40,000, 60,000, ठीक है। अब हम करते हैं आगे, हमें बस थोड़ा सा ही बनाना है, जो हमने एडजस्टमेंट करनी है। अब न्यू जो भी हमने निकाली थी, अभी जो निकाली हमने न्यू कैपिटल क्या होगी, अब वो यहाँ पे यूज़ आएगी। इसमें बैलेंस ब्रोट डाउन लिख लेते हैं पहले, 74,000 का है
64,000, 40 और 60। एक लाइन छोड़ के यहाँ एक लाइन छोड़नी है और यहाँ ऊपर वाली छोड़नी है। यहाँ पे लिखना है बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आया था, इसका लिख लेते हैं 60, 40। और बाकी जो दो पार्टनर्स थे 90 और 50, 90, 50 इसको इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, कहाँ कम है, यहाँ कम है, कितना कम है, 16 कम है। तो यहाँ पे बाय बैंक करके आ जाएगा, बैंक अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस फिगर 64 है, 50 यहाँ है तो यहाँ 14 प्लस कर देंगे तो ऐसे इट इज़ हमारा 64 आ जाएगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट ये भी बैलेंस फिगर 40, ये ऐसे इट इज़ 60, ये भी सेम। ठीक है, ये हमने एक्स्ट्रा ही बना दिया। बस ये इतना ही था। अब ये विड्रॉ कर लेगा, ये ले जाएगा एक्स्ट्रा अमाउंट और ये लाएगा, तो उसकी जनरल एंट्री बना देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें बैलेंस वो भी बनानी है। अभी नहीं, बैलेंस शीट का तो काम ही नहीं है, तो बैलेंस शीट कहाँ से, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, मुझे लगा कि बैलेंस शीट भी हम बनानी पड़ेगी। मैं लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में ध्यान आ गया था। ठीक है, दिस कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल लाया था, प्रीमियम लाया था फॉर गुडविल, कितना लाया था, 60,000 लाया था ये, और ये लाया था 92,000। अब उसने पहले तो बांटेंगे, 3 एंट्री बन जाएगी न्यू पार्टनर्स की। एक तो वो लाया है बैंक में, फिर उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटना है, उसके बाद विड्रॉ की एंट्री भी बनानी है। तो एस कैपिटल अकाउंट और 2 20 कैपिटल अकाउंट। अगर कोई आपको बात समझ में नहीं आती मेरी जो मैं समझाता हूँ तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा, कहीं डाउट रहा हो अगर मैं एक्सप्लेन प्रॉपर ना कर पाऊँ। ठीक है, बेझिझक आप पूछ सकते हो। अब विड्रॉ उसने करा था, कितना कितना करा था, 12,000 करा था। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000 और ये 24,000। ठीक है, ये तो हो गई न्यू पार्टनर्स की। अब ये दोनों एंट्री बनाते हैं इसकी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन लाएगा, कैपिटल ये लाएगा, 90 थी ना, 90 चाहिए इसको, पर 74 है उसकी, 16 लाएगा तो एस लाएगा, एस कैपिटल अकाउंट आ जाएगा 16,000। और इसी तरह से जो एक पार्टनर से भी वो विड्रॉ कर लेगा, तो 20 डेबिट हो जाएगा, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बैंक से पेमेंट चली जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 65, इस वीडियो को लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला है, इसको करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि 64 में भी एक और चीज़ बोली थी जो हमने रह गई, कैश अकाउंट भी बनाना है, जिसे हम बैंक अकाउंट भी बोल सकते हैं, स्लैश बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर आप कहोगे सर आपने आधा समझा दिया, आधा नहीं समझाया। ठीक है, कोई नहीं, बना देते हैं, थोड़ा सा काम है, उसके बाद ही हम लास्ट सम करेंगे। ठीक है, देखते हैं, इसके बेस पे डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। ये अमाउंट बैंक का बनाने तो इसको देखेंगे क्रेडिट, तो इसको यहाँ लिख देंगे 2 है तो 2 साइड, और ये बाय वाली साइड कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना है 60 और 32, 60,000 और 32,000, और ये भी 2 है तो इस साइड ही आ जाएगा 2 इस कैपिटल अकाउंट
और टू 20 कैपिटल अकाउंट 16,000 और 16,000। ठीक है, वैसे ये एंट्री बनानी नहीं है हमें क्योंकि ये बैंक से रिलेटेड नहीं है, हमने गलत बना दी। जो बैंक से रिलेटेड है वही तो बनाएंगे, फिर तो डबल अमाउंट हो जाएगा 16, यहाँ भी 32 और ये 32। ठीक है, बैंक ये है डेबिट है, बैंक के अपोजिट बना रहे हैं, ये डेबिट है तो इसको क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे बाय इस कैपिटल अकाउंट और बाय 20 कैपिटल अकाउंट। कितना 12,000 और 2 एंट्री ये रह गई, 2 है तो यहाँ 2 हमने पहले काट दिया, काम आ जाता हमारा ये कैपिटल अकाउंट। ये 16,000 और ये डेबिट है तो इसको यहाँ भेज देंगे 20 कैपिटल अकाउंट 14,000। इसको टोटल करेंगे 1,08,000 आ जाएगा, उसमें से माइनस करेंगे ये अमाउंट जो कि हम यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन करके लिखेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 70,000। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 65 में क्या बोले, ये भी 2 पार्टनर्स हैं, रेशियो है 5:3। और सी लिमिट होता है 1/4 के लिए, सी स्क्वायर 3/16 ए से एंड 1/4 ऑफ हिज शेयर। सॉरी गाइस, मिस्टेक हो गई यहाँ पे, सेक्रीफाइस वो जो हम यहाँ पे लिखते हैं ये गलत है थोड़ा, जो भी हम यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं उसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम कितने करेंगे, 1/4 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 1/4 से ही, 4 4 जा 16 तो ये आगे 1/16। ठीक है, छोटी मोटी गलती होती रहती है, माफ़ कर देना। ठीक है, अब देखते हैं करके, पहले न्यू रेशियो निकालते हैं जिसकी मदद से हम न्यू कैपिटल बनाएंगे कि होनी कितनी चाहिए। 5/8 है इसका, 3/8 और ये आए कितने 1/4 के लिए, इसका 3/16 माइनस कर देंगे और ये 1/16 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4/4 ताकि ये 16 हो सके, 4 और ये 16 नहीं आएगा, इसे हम 2 6 1 5/16 8 2 10 -3 7/16। तो हमारा रेशियो आ गया 7/5/4 जो कि हमारा न्यू रेशियो आ चुका है। ठीक है, अब पहले इसकी निकाल देंगे कैपिटल होनी कितनी चाहिए। न्यू तो फर्म की कैपिटल जो भी बोल लो, ए बी एंड सी कितनी है, अगर 1 लाख उसकी कैपिटल है सी की तो फर्म की कितनी होगी, फर्म की कितनी होगी 1 लाख मल्टीप्लाई कर देंगे, जो उसका शेयर है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे 4/1 तो 4 लाख फर्म की कैपिटल है, 4 लाख एक तीनों का 4 लाख हो जाएगा। और डी का भी निकाल देते हैं, वैसे डी है नहीं इसमें, हम क्यों निकाल रहे हैं, सी तो न्यू पार्टनर्स है, इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, जो उसका न्यू रेशियो हमने निकाला था 7 5 और 4 16 16 और 16 कैंसल आउट करते हैं, ये आ जाएगा 1,75,000 1,25,000 और इसका आ जाएगा 1,25,000। ठीक है, अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसी की मदद से हम बता पाएंगे, सिंगल हो मतलब गुडविल ना दी हो बाकी कुछ तो हम एज इट इज़ निकाल सकते हैं, जो भी मैंने इससे पहले वाले में बताया था 63 वाले सम में। पर जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं उसमें हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना सम हो ही नहीं सकता। डेबिट और ये क्रेडिट, पहले हम लिखते हैं बैलेंस ब्रो डाउन कितने हैं, एडजस्टमेंट से पहले उन्होंने कहा है बिफोर एनी एडजस्टमेंट
उनकी कैपिटल गिवन है हमें 1,20,000 और 70,000। इसका देखते हैं बैंक में क्या लाया है। बैंक अकाउंट कितनी कैपिटल लाया था, 1,00,000 कैपिटल लाया है ये। और प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है ये। फर्म गुडविल पास वैल्यू 2,40,000। उसने बोला नहीं है कि वो लाया है या नहीं लाया, तो हम उसका लिए करंट अकाउंट ओपन करेंगे उसका। यहाँ पे सीज करंट अकाउंट लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह, और जो अमाउंट है वो लिख देंगे 2,40,000 से 2,40,000 का 1/4 निकालना है। 60,000 को हम किस में बांटेंगे, 3:1 में, जो हमारे सेक्टर रेशियो है यहाँ पे 3:1 में बांटेंगे 60,000 को। तो आ गया 45,000 और 15,000, ठीक है, ये आ जाएगा। और बाकी और देखते हैं, ये हो गया। जनरल रिजर्व बांट देते हैं, जनरल रिजर्व 40,000 है, किस रेशो में, 5 और 3 रेशो में बांटना है, 25 और 15। और प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट भी बांट देंगे, प्रॉफिट और रिवोल्यूशन 24 है, 24 को भी बांट देंगे, किस रेशो में, 5 और 3 रेशो में, 15,000 और 9,000। ये तीनों एडजस्टमेंट हो गई हैं। अब हम इसको टोटल कर देते हैं, टू बैलेंस कैरी डाउन टोटल करते हैं। इसका टोटल आ जाएगा 2,05,000, इसका 1,09,000, इसमें 1,00,000, ठीक है। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। अब आगे क्यों बढ़ाए, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि इसमें एडजस्ट करना है। अगर कोई ज़्यादा ला रहा है कैपिटल तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट करना है, विड्रॉ करना है, ब्रिंग करना है, ठीक है। बैलेंस ब्रो डाउन कितना आया हमारा अभी, 2,05,000, 1,09,000 और 1,00,000। एक लाइन छोड़ के यहाँ लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन, जो हमने यहाँ निकाल लिया, 1,75,000, 1,25,000 और 1,00,000, 1,25,000 और 1,00,000। इसे आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप इसको डायरेक्ट बिना टोटल करे ऐसे करो तो गलत हो जाएगा, फिर आप को इसको इसमें से माइनस करते हैं तो आ जाएगा 30,000 टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस फिगर, यहाँ पे भी बैंक अकाउंट बैलेंस फिगर, ठीक है। इसका करेंगे 1,09,000 है ये, तो आ जाएगा 16,000, ये 1,00,000 है ही, ठीक है। अब जो छोटी मोटी जो वो है हमारी जनरल एंट्री वो हम बना लेते हैं बस। तो करते हैं कैश में या बैंक में, किसी में भी कर दें वैसे, पर कैश में बोला है तो कैश में कर देते हैं। अगर बैंक लिख दो तो कोई बात नहीं है वैसे, क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी होती हैं वो बैंक से ही होती हैं। पर अगर वो मेंशन करता है कि कैश से करना है तो कैश तो ज़रूरी लिख देना आप। फॉर गुडविल सी से लाता है कितना है, 1,00,000 लाता है, और उसकी 60,000 उसकी होती है गुडविल। गुडविल वो लाता नहीं है, यही तो बात है, इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी हमने बताया था, फिर मैं भूल गया कि वो ला नहीं है, इसलिए हमने करंट अकाउंट ओपन करा था इसके लिए, ठीक है। इसकी बस इतनी बनेगी। अब हम बनाते हैं इसकी और ये 2 पार्टनर्स की, ठीक है। ये क्या ला रहा है, यहीं से बना लेते हैं, बाय है क्रेडिट है तो उसको डेबिट कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। और कौन सा पार्टनर है, बी, तो 20 कैपिटल अकाउंट अमाउंट लिख लेते हैं। अभी इसका 2 है, यहाँ इस साइड आ जाएगा 2 बैंक अकाउंट डेबिट है तो क्रेडिट में आ गया। और यहाँ पार्टनर्स क्या है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट लिख लेते हैं इसका 16,000 और इसका 30,000। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। हम मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी अनदर सम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।